इतने सारे, मैंने दो कहे थे तुमको, दो की लड़ाई कर रहे थे और इतने सारे लेकर आए हो। तो मैं तो तुझे ओहो, मैं तो बहुत परेशान कर रहा था। आई लव यू, आई लव यू। अरे आई लव यू टू। देखा सबने क्लिप्स, इस तरह ये उछल रही थी बांदरी की तरह। इसे कोई जो कहता है ना बांदरी, तो बिल्कुल ठीक कहता है। कभी इसने कपड़े देखे नहीं, कभी इसने शॉपिंग की नहीं है, इस तरह ये उछल रही थी और थैंक यू, आई लव यू इस सचिन चमार को कह रही थी। अरे इतना प्यार तू अगर हैदर से करती ना, तो आज भी वो तेरा इससे ज्यादा ख्याल रखता है, जैसे कि पहले भी रखता था। कुछ सबूत है जो मैं यहाँ पे शेयर करूंगी कि ये किस तरह की ड्रेसिंग पहले किया करती थी और अभी इस तरह बन गई है कि जैसे कि पहले इसने कभी अच्छे कपड़े पहने ही नहीं है और कभी इसने खुशी के दिन देखे ही नहीं है, और इस तरह की शॉपिंग ये आज पहली बार करके इसको लप्पू दे रहा है। इससे ज्यादा और इस अच्छी महंगी और शॉपिंग यहाँ पे पाकिस्तान में ये किया करती थी, और ड्रेसिंग जो है इतने महंगे महंगे यहाँ पे ड्रेस पहना करती थी और इतनी मेहनत करके हैदराबाद इसको खुश रखा करते थे। उसके लिए तो कभी तूने आई लव यू का लफ्ज नहीं कहा। उसको अगर इतना प्यार देती तो आज वो तेरे पैर धो के पीता। खैर वो तुझे इज्जत भी देते थे, प्यार भी करते थे और इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि तेरे कहने पर दूसरे देश चले गए कमाने के लिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए। तूने उन्हें भेज दिया, तेरी बात मानते हुए वो दूसरी देश जाकर बैठ गए और आज तू उन पे उंगलियां उठाती है। इतनी मेहनत करा उन्होंने, वहां पे पैसे भेजे मेहनत कर करके, उन पैसों से तूने अय्याशियां की, उन पैसों पे तूने चरगा खाया, बकरे खाए, गाय खाया और अच्छी से अच्छी ड्रेसिंग भी की और आवारगी भी की, और जो कमा कमा कर पैसे भेजते थे उससे प्यारा से तुझे एक घर दिया जिसे तू बेचकर झाड़ू पोछा लगाकर जाकर वहां बैठ गई है। और उस लप्पू चमार के साथ ऐसी हरकतें करती छिचोरों वाली कि हमारा हाथ ही नहीं रुकता है। जैसे कि अभी मैंने वीडियो शेयर किया, इस तरह ये उछल रही थी, 16 साल की बच्ची बन रही थी कि जैसे कभी इसने अच्छे कपड़े देखे ही नहीं है, कभी इसने शॉपिंग की नहीं है, कभी इस तरह ये खुश हुई नहीं। आज पहली बार ये जिंदगी में खुश हो रही है। ओवर एक्टिंग की तो ये दुकान है, ओवर एक्टिंग इसका खत्म ही नहीं होता है। वीडियोस में इस तरह लपा झपी ये लोग कर रहे होते हैं यार, इनकी वीडियो तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी खतरनाक है ये वीडियोस, जिस तरह की ये दोनों वीडियोस बनाते हैं। अच्छा ही करती है कि बच्चों को तो अपनी वीडियो से दूर रखती है। गोरी अपने भैया सैया से हो गई है नाराज। उसने ये कहा कि भैया आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मुझे कैरेक्टर लेस बना दिया। वैसे भगोड़ी तू कैरेक्टर लेस तो थी ही, अगर भैया सैया ने तेरे लिए ये अल्फाज कह दिया तो कुछ गलत नहीं कहा। भाग कर आई है भगोड़ी, तेरी कहाँ इज्जत है, तेरी कोई इज्जत करता कहाँ है। और ये जो भैया और सैया ना, उसने भी असलियत ही कही है, उसने भी सच ही कहा है कि अगर तू तेरे साथ लप्पू कुछ करता है तो तू उसे भी छोड़ देगी, और नहीं भी करेगा तो भी तू छोड़ देगी। तू तो ये कह रही थी ना कि हैदर ने तुझ पे बहुत ज्यादा जुल्म किया है, बहुत पिटाइयां की है तेरी, तू भूखी में रहती थी, वहां पे तुझ पे बहुत जुल्म किया गया है। तो वो भैया सैया ने भी यही बात कही कि अगर लप्पू तुझे मारता है तो तू उससे तलाक ले सकती है और दूसरी शादी कर सकती है। तो तुझे आज बुरा क्यों लग गया, तू तो बहुत कुछ कर सकती है। दूसरी शादी क्या, तू इस कंट्री से दूसरी कंट्री भी भाग के जा सकती है। हकीकत ये कहा इस भैया और सैया ने। तो तुझे भैया की बात इतनी बुरी लग गई कि तू ने उनसे कांटेक्ट खत्म कर दिया, लड़ाई झगड़ा खत्म करने के बाद अब दूसरे वकील को तू तलाश कर रही है। हाँ जी, सुनने में आया है कि ये अपने लिए दूसरा वकील तलाश कर रही है, फोन पे फोन कर रही है, कॉल पे कॉल कर रही है वकीलों के पास, लेकिन ये खुद कॉल नहीं कर रही है, किसी और से करवा रही है, क्योंकि इसकी वॉइस जो है वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर वो चैनल पे वायरल हो जाती है। आप सबको पता ही है, इस सब चीजों को देखते हुए ये कॉल पे कॉल करवा रही है किसी से और अपने वकील तलाश कर रही है, और इसके भैया और सैया से हो गई है झगड़ी फसाद। मतलब कि इसने भैया से मुंह बना लिया है, झगड़ा कर लिया है। मुंह क्या बना लिया है, मतलब उसे बुरा लग गया है कि मेरे कैरेक्टर के बारे में आपने ऐसा क्यों कहा, जबकि देख भैया और सैया ने बिल्कुल सच बात की। तेरा कैरेक्टर जो है वही बयान किया है और तेरी कैरेक्टर के बारे में सबको पता। उड़ा उड़ा कर फेंक रही थी और इस तरह पैकेट खोलती है, इस तरह ये शॉपिंग को खोलती है। कोई इसके पास पार्सल आता है, इसके खोलने का तरीका देखते हैं आप, चीड़ फाड़ लगा कर रख देती है, कोई तमीज नहीं है इसके पास, बिल्कुल भी तरीका नहीं है। ये सचिन भी शॉपिंग करके लेकर है, इस तरह शॉपिंग देख रही है जैसे लग रहा है इसने कभी शॉपिंग देखी ही नहीं है, इस तरह के कपड़े कभी देखे ही नहीं है। भगोड़ी अपनी हरकतों से बाज आ जा, सुधर जा। जिस तरह तू हरकतें करती है ना, हमारा हासा नहीं रुकता है। तो क्या चीज है, क्या बताने की कोशिश कर रही होती है। कभी तुझे खाना नसीब नहीं है तो कभी तुझे पहनना नसीब नहीं हुआ। पहनना तो तुझे बहुत अच्छा नसीब हुआ, बहुत महंगे महंगे तू यहाँ पे ड्रेसिंग किया करती थी और ड्रेस लिया करती थी। जैसे कि एक सबूत यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, आप सब देख सकते हैं। ये किंजल सिस्टर ने अपने वीडियोस में लगाई थी, सो मैंने यहाँ पे सोचा आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। आप लोग देखिए, इसके मेकअप चेक करें,
यहाँ पे इसकी ड्रेसिंग चेक करें, किस तरह ये रील्स बनाया करती थी और अपने रिश्तेदारों को ये भेजा करती थी। और ये कहती है कि मैं बहुत तकलीफ में थी। तकलीफ झेलने वाला शख्स इस तरह मेकअप तक करता है, कॉलर से तैयार होता है, इतनी महंगी ड्रेसिंग करता है। सबूत आज सबके सामने है। वक्त के साथ साथ एक एक सबूत यहाँ पे लोग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इनके रिश्तेदारों के पास ना काफी सारे वीडियोस और रील्स हैं। क्योंकि ये जब कराची शिफ्ट हो गई थी तो ये रील्स बनाया करती थी, इसे बहुत शौक है रीलें बनाने का। तो ये ना अपने रिश्तेदारों को जलाने के लिए सेंड किया करती थी, तो रिश्तेदारों के पास पड़े हुए थे। अब उन रिश्तेदारों को जैसे जैसे पता चल रहा है तो वो ये वीडियोस पहुंचा रहे हैं कि ये देखिए इसकी वीडियोस, तो हम तक वो वीडियोस पहुंच रही है और इसकी असलियत जो है खुल खुल कर सामने आ रही है। तो कहती थी कि ना हैदर के पास ना कोई वीडियोस है, ना ही कोई पिक्चर्स है। बच्चों के हवाले से, बच्चों की भी इतनी सारी पिक्चर्स हमारे सामने आई है। तो हमेशा से झूठी थी ही। जब कोई तू झूठ बात बोलती है, बात का सच जो है हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि एक सबूत ये है कि तू कहती थी मुझे खाने को नहीं मिलता था, तो ये था तो तेरा बुरा वक्त, ये था। अच्छा, बुरा वक्त ऐसे गुजारते तो फिर अच्छा वक्त कैसे गुजारते होंगे? जिस तरह तू ये छिचोरों की तरह हरकतें करी थी शॉपिंग देखकर और इस तरह की ड्रेसिंग देखकर, इससे अच्छे अच्छे ड्रेसिंग तो तू पाकिस्तान में क्या करती थी और आजादी से घुमा करती थी। अभी तो तुझे मार्केट में जाने की इजाजत नहीं है। क्या ये है तेरी लाइफ? इसके लिए तू छोड़कर गई थी हैदर भाई को और इस पाकिस्तान को। आजादी से तू घूम नहीं सकती है, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? तुझे अब ये सजा मिली है अल्लाह की तरफ से, तो तुझे ये सजा तो काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सजा अल्लाह ने तुझे दी है। ये मकफाते अमल है भगोड़ी। बच्चे जहाँ है ना वो उनका कंट्री नहीं है, ना ही वहाँ बच्चों के अपने सगे हैं। वहां पे सगे तो तू पाकिस्तान में छोड़कर चली गई है और कहती है कि वो जो लप्पू है वो बाप की मोहब्बत देने की कोशिश कर रहा है। आप लोग उस पर उंगलियां उठाते, तो उस जैसे लप्पू के लिए आंसू बहा रही थी, कभी तूने हैदर भाई के लिए आंसू नहीं बहाया, जो उसका सगा बाप है। बच्चे कितने तकलीफ में हैं, अपनों से दूर हैं, बाप से दूर हैं, अपनी खाला से दूर हैं, जो इतने प्यार किया करती, जो खाला इतने महीने से पाल पोस के इतना बड़ा की थी, स्कूल भेजने से लेके खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने से लेके हर एक काम वो खाला की किया करती थी, यानी रीमा। तूने यहाँ पाकिस्तानियों को भी लूट के बहुत खाया है और आज कहती है पाकिस्तान बहुत बुरा है, पाकिस्तान भूखा नंगा है। मतलब इस भूखे नंगे पाकिस्तान में भी तूने बहुत अय्याशियां की है और अभी तू वहां जाके बैठकर तू भूखी नंगी लग रही है। जिस तरह की हरकतें कर रही है ना, भूखी नंगियों वाली हरकत, ओवर एक्टिंग की दुकान है, बल्कि गोदाम है। और मैं तेरे उन चाटुकारों को अब कहना चाहूंगी, माना कि पाकिस्तान से भागी हुई आई है ये भगोड़ी, तुम लोग चाह रहे हो उससे फायदा उठाना, तो जितना फायदा उठाना था तुम लोगों ने उठा लिया। हमारे पास वो सबूत भी मौजूद है, आ चुके हैं, और तुम लोगों की असलियत भी हमारे सामने खुल के आ चुकी है कि तुम लोग उसे सपोर्ट क्यों करते हो। ये बात हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर तुम लोग उसको इतना सपोर्ट क्यों करते हो। फिक्र है सिर्फ वो बच्चों की, जो के साथ वो बच्चे वीडियोस या लाइव में आकर खुद बता देते हैं कि वो कितने परेशान हैं, उन पर कितना दबाव है, उन पर कितना जुल्म किया जा रहा है। जब तू 10 यार रख सकती है, 10 को अपने पास रख सकती है, लिविंग रिलेशनशिप में रह सकती है और झूठी शादियां कर सकती है, तो फिर हैदर भाई जायज तरीके से क्यों नहीं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते? बिल्कुल उनको भी पूरा पूरा हक है। जिस तरह तू आवारगी करके ये सारे काम करिए वो जायज तरीके से करेंगे, और हमारी दुआ है कि जल्दी बस हैदर भाई को बच्चे मिल जाए और उसके बाद वो अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सके और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके, क्योंकि वो भी इंसान है। हमें पता है वो कितनी तकलीफ में है। तुझे तो उनकी तकलीफ की फिक्र नहीं है, लेकिन हमें, क्योंकि वो बहुत नाइस बंदे हैं, वो बहुत सीधे और मासूम है। उनकी मासूमियत को लेकर तूने नाजायज फायदा उठाया है। तूने कहा था मैं सिर्फ कि नहीं तू पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलेगी, तूने डर से कहा था। हमें पता, तू सोच रही थी कि मेरे जो यार हैं, वो जो चाटुकार हैं, जो तेरे साथ बाजू में लेटते हैं, कहीं उनकी पोल ना हम खोल दें। वो सबूत तो अभी हमारे पास मौजूद है, हम पोल आज ना कल तो जरूर सामने लाएंगे उनकी और खोलेंगे कि ये लोग क्यों सपोर्ट करते हैं तुझे, आखिर तेरे इतने गीत क्यों गाते हैं। तो झूठी थी, झूठी है और झूठी ही रहेगी। हम थोड़ा तुझे बोलने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तू पाकिस्तान के बारे में बोलना बंद कर दे। तूने कहा मैसेज में कि नहीं बोलूंगी, लेकिन हमें पता है कि तू सुधरने वाली नहीं, तो फिर आगे पाकिस्तान के बारे में बोलेगी, फिर यहाँ के लोगों को बुरा बोलेगी, फिर यहाँ के निजाम को गलत बोलेगी। तुझे कोई हक नहीं ये सारी बातें करने का। तुझे ये हक दिया किसने कि तू बताएगी कि यहाँ होता क्या है? तू है क्या? तेरी औकात एक टके की नहीं है। तेरे जो ये आगे पीछे चाटुकार है ना, कोठे संभालने वाले, तुझे संभालने वाले, उनका ही तू ख्याल रख, उनकी ही फिक्र कर।
वीडियो का अब मैं एंड करूंगी। बहुत सारी बातें मैंने आप सबसे कर ली हैं। आई होप कि आज की बातें और आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।